हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेत्रबाला पीजीटी अकाउंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, कुलीग और जितने भी मेरे फ्रेंड्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सब का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज जो भी मैं कर पा रही हूँ वो सब बच्चों के प्यार और आदर के कारण तथा अपने उन सब प्रिय व्यक्तियों के कारण जिन्होंने मुझे एनकरेज किया कि मैं अपना एक चैनल बनाऊं। उन सब का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। तो चलो बच्चों, आज के टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशो। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना और कोई भी खामियां हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सबसे पहले आपको रेशो का मतलब पता होना चाहिए कि रेशो का क्या मतलब है। रेशो इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड और इंडिपेंडेंट आइटम। वो कह रहा है कि रेशो जो है अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है हमारा, जिसमें टू रिलेटेड या इंटरडिपेंडेंट जो आइटम्स है उसको लेके रेशो कैलकुलेट की जाती है। और यही जो रेशो है, अगर इस रेशो को कैलकुलेट किया जाए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे तो उसको अकाउंटिंग रेशो हम लोग कहते हैं। रेशो एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि रेशो एनालिसिस इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर ऑफ ए बिजनेस। फाइनेंशियल फैक्टर क्यों वर्ड यूज हुआ है? क्योंकि हमारे अकाउंट्स के अंदर वही आइटम्स को लिया जाता है दैट आर कन्वर्टेबल इनटू मॉनेटरी टर्म्स। हम जो मनी में कन्वर्ट होते हैं डाटास, उनको ही हम केवल अपने अकाउंट्स में लेते हैं। इसीलिए उन्होंने वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स बोला है। जो मनी से रिलेटेड फैक्टर्स जो है बिजनेस के को दिखाते हैं, उनको हम ले रहे हैं। इस रेशो एनालिसिस को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम अपनी अकाउंटिंग रेशो को वेरियस मेथड द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपके 4 मेथड एक्सप्रेशन के, पहला वो है जैसा कि मैंने फ्लो चार्ट से भी आपको बोर्ड में दिखाया हुआ है कि हमारे 4 टाइप से हम अपना रेशो को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर 1 है प्योर रेशो। प्योर रेशो के अंदर जो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन बताया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी हम करते हैं 20,000 अपॉन 10,000, तो हमारी रेशो है 2:1। तो मैंने सिंपल खाली फ्लो चार्ट में लिख के बता दी 2:1, 2:1, 3:1, 4:1, कुछ भी आपका ऐसे आता है दैट कम्स अंडर प्योर रेशो। सेकेंड मैथड है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब जो भी हमारा कैलकुलेशन है, अगर उसका एक्सप्रेशन हम परसेंटेज में निकाल के दिखा दें तो उसको हम बोलते हैं परसेंटेज मेथड। फॉर एग्जांपल 20% से ग्रॉस प्रॉफिट हमारा हुआ है, या हमारा सेल जो है 30% से इंक्रीज हुई है, 30%, 20%, दीज ऑल कम्स अंडर परसेंटेज। थर्ड मैंने बताया टाइम्स, मतलब कई रेशोज हमारी हैं जो एक्सप्रेस इन टाइम्स हम लोग करते हैं। जितनी भी, जब मैं आगे आपको बताऊंगी डिफरेंट टाइप्स की रेशो में, तो बताया जाएगा कि कौन सी हम लोग रेशो में कैलकुलेट करते हैं और कौन सी हम लोग जो है परसेंटेज में, कौन सी हम टाइम्स में करते हैं। तो टाइम्स का मतलब जैसे 2 टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स हुआ, मतलब 2 गुना, 3 गुना, तो ये टाइम्स के अंदर आता है। वो कितने मल्टीपल्स में उससे ज्यादा है तो उसको टाइम्स एक्सप्रेशन कहते हैं। फोर्थ टाइप्स जो है वो है फ्रैक्शन एक्सप्रेशन। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसे आपकी कोई चीज है वो 3/4 है, मतलब आपका जो है 3/4 को आप पूरा काट देंगे तो आ जाएगा 0.75। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन से, मतलब पूरी कैलकुलेशन करके जो बताते हैं उसको फ्रैक्शन। तो ये 4 टाइप की जो मेथड है आपके अकाउंटिंग रेशो को एक्सप्रेस करने के। तो ये आपको चारों टाइप की एक्सप्रेशन मैंने फ्लो चार्ट द्वारा भी बताए हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट में जो आपको बताना चाह रही, ये भी मैंने आपके बोर्ड पे शॉर्ट में सारी चीजें लिख दी है। अगर आप इतना भी थ्योरी में कर जाएंगे तो टर्म फर्स्ट में जो आपका आने वाला है तो समझ लो आप थ्योरी के क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशो एनालिसिस। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव मैंने बताया है कि आपका जो रेशो एनालिसिस है उसका पर्पस क्या है। वेरियस यूजर जो हमारे रेशोज को जो यूज करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं, उसके लिए क्या उद्देश्य है बनाने का। मतलब रेशो एनालिसिस, व्हाई वी कैलकुलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशो, उसके पीछे क्या हमारा उद्देश्य है कैलकुलेट करने का। नंबर 1 है इट सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो भी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होती हैं उसको सिंपल वे में हमें ये बताता है। नंबर 2 है टू डिटरमाइन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी क्या है, उसको हम लोग जो है इजीली रेशो के थ्रू, कैलकुलेशन के थ्रू हम जान सकते हैं। थर्ड है टू असेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस।
जहां पे हम काम कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी क्या है हमारे बिजनेस की, वो भी हम लोग जो है अपनी रेशो के थ्रू पता कर सकते हैं। फिर है टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशो कैलकुलेशन से पता चलती है। ये भी उद्देश्य है कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ कितना नहीं। इट आल्सो हेल्प्स इन कंपैरेटिव एनालिसिस, आल्सो कंपैरिजन करने भी हमारी ये मदद करता है। दीज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट मैंने एडवांटेजेस बताया, जो हमारे ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम वही एडवांटेजेस हैं। यूजफुल टूल फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका जो एनालाइज करने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजफुल टूल है। अकाउंटिंग डाटा को सेकंड नंबर पे होता है, सिंप्लीफाई करता है, हमारी ऑपरेशन एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस के लिए यूजफुल है। फ्यूचर की फोरकास्टिंग करने के लिए हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि हम जो डाटा हमें पता चलते हैं उसके बेस पे हम फ्यूचर की पॉलिसीज वगैरह बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। और ये हमारी हेल्प करता है लोकेट करने में वीक एरिया, जो भी हमारे वीक एरिया है उसको हम इसके थ्रू जान सकते हैं। इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी हम इजीली इसके थ्रू जान सकते हैं। दीज ऑल आर द एडवांटेजेस। नेक्स्ट मैंने लास्ट बताया लिमिटेशंस ऑफ रेशो एनालिसिस। वैसे तो रेशो एनालिसिस पावरफुल टूल है असेसिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एन एंटरप्राइज। बिसाइड दैट इट हैज सम सर्टेन लिमिटेशन। फॉल्स रिजल्ट कैसे बताता है, अगर हमारा फॉल्स अकाउंटिंग डाटा होगा तो रिजल्ट भी हमारा फॉल्ट आएगा। नेक्स्ट उससे बताया क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर इग्नोर, जबकि क्वालिटेटिव फैक्टर प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग, बट दे ऑल इग्नोर इट। लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशो सबकी हमारे को नहीं बताई गई, इसलिए भी उसमें कमी बताई है। मे नॉट बी कंपेरेबल इफ डिफरेंट फॉर्म अडॉप्टेड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, तो भी हम ये कंपेयर नहीं कर सकते। प्राइस लेवल चेंजेस जो है हमारे, उसको नहीं कंसीडर किया गया। जब हम जो चीज लेते हैं उस पर हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशंस आती है दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन अवर अकाउंट्स। नेक्स्ट है विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। वी कंसील सम इंपॉर्टेंट फैक्ट विच वी नेवर शो इन अवर अकाउंट बुक दैट शो अवर रिजल्ट अप, दैट इज नॉट द ट्रू एक्चुअली में। तो इस तरीके से विंडो ड्रेसिंग इज आल्सो ए ड्रॉबैक। लास्ट है पर्सनल बायस। सम रेशो मे बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट मैनर बाय डिफरेंट पीपल। तो पर्सनल बायस है। वैसे आप ये देखो, जो आपने 11th में अकाउंट्स का पढ़ा था, जो भी ड्रॉबैक्स है मैक्सिमम वही हमारे इसमें है। अकाउंट को जब भी आप पढ़ोगे तो वही ड्रॉबैक्स आपको पता चलेंगे। तो ये मैंने केवल आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर केवल अकाउंटिंग रेशो का समरी में आपको बताया कि हमारी अकाउंटिंग रेशो में है क्या। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो के बारे में डिस्कस करूंगी। एक एक रेशो को प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगी और फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो भी मैं इजी वे में बताऊंगी। थैंक्स टू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।